मुजफ्फरपुर में भी बेखौफ अपराधियों ने सरैया तुर्की मार्ग के छुतरी गांव के पास स्थानीय विधायक अशोक कुमार सिंह के पेट्रोल पंप को निशाना बनाया। बेखौफ बदमाशों ने 4 लाख रुपए लूट लिए। 2 बाइक पर सवार 6 अपराधियों ने इस लूट की वारदात को अंजाम दिया। लूट के बाद अपराधी तुर्की की ओर फरार हो गए। अपराधियों ने 6 राउंड फायरिंग भी की। गनीमत रही कि पंप पर मौजूद लोगों में से किसी को गोली नहीं लगी। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। घटनास्थल से पुलिस ने 2 खोखा बरामद किया है। छितरी पेट्रोल पंप पे लूट की घटना हुई है, अपराधियों द्वारा किया गया है। हम लोगों ने सीसीटीवी कैमरा का अवलोकन किया है और लोकेशन निकाल करके हम लोग जल्दी अनुसंधान करना अभी हम लोग शुरू कर दिए हैं। पुलिस अपराधियों की तलाश में जुट गई है। पुलिस ने जल्दी अपराधियों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। वहीं इस घटना के बाद लोगों में आक्रोश है। पुलिस के रवैये पर लोगों ने सवाल उठाए हैं। बांका पुलिस ने शराब तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 9 लाख रुपए की शराब जब्त की है। वाहन जांच के दौरान पुलिस को ये कामयाबी मिली। विदेशी शराब की खेप के साथ पुलिस ने 2 शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है। बांका जिले के बौंसी थाना इलाके में बौंसी मुख्य शहर के पास 86 कार्टन शराब जब्त की गई। भूसी की बोरियों की आड़ में शराब की तस्करी का खुलासा हुआ है। भूसी के नीचे शराब के कार्टन को बड़ी ही चालाकी से छिपाया गया था, लेकिन उत्पाद विभाग की टीम ने शराब तस्करों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। गिरफ्तार तस्करों में बढ़िया के पुरुषोत्तम कुमार और बेगूसराय के रामायण कुमार शामिल हैं। ये लोग शराब की खेप को बेगूसराय ला रहे थे, लेकिन बीच रास्ते में ही इनके मंसूबों पर उत्पाद विभाग की टीम ने पानी फेर दिया। पुलिस इस शराब तस्करी के मास्टरमाइंड तक पहुंचने की कोशिश में जुट गई है। इस कार्रवाई से शराब तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है। मुंगेर में मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में 2 पक्ष आपस में मारपीट करते दिख रहे हैं। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। वायरल वीडियो हवेली खड़गपुर प्रखंड क्षेत्र के मुरादे पंचायत के तिलवरिया गांव का बताया जा रहा है, जहां 2 दिन पहले रुपये के लेन देन को लेकर 2 पक्षों के बीच मारपीट की घटना घटी। इस मारपीट में दोनों पक्षों के 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनका इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हवेली खड़गपुर में किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक बम कुमार और प्रमोद यादव के बीच रुपये के लेन देन को लेकर मारपीट हुई। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हवेली खड़गपुर में इलाज करा रहे घायल महिला सोनी देवी और उसके पुत्र बम कुमार के ऊपर हमला कर दिया, जिससे पूरा अस्पताल परिसर रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। पुलिस को हालात पर काबू पाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। बताया जा रहा है कि पुलिस ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया है। रामगढ़ के पतरातू डैम से सप्लाई होने वाली पानी की पाइप कई जगहों पर क्षतिग्रस्त हो गई है, जिसके चलते हजारों लीटर पानी रोज बर्बाद हो रही है। करीब 12 से 13 स्थानों पर पाइपलाइन से हजारों लीटर पानी बहकर बर्बाद हो रहा है, जबकि इस भीषण गर्मी में क्षेत्रों के कई गांव और कोलियरियों के लोग गंभीर पेयजल संकट का सामना कर रहे हैं। देखने वाला तो देख ही नहीं रहा है। हम लोग क्या बोल सकते हैं। यही पानी अगर बुरकुंडा चल जाता तो अच्छा रहता, गाँव में चल जाता तो अच्छा रहता। उधर का पानी का जिल्लत है, इधर देखिए सही बह रहा है। ये पानी ऐसे ही बह रहा है। हाँ। आपको क्या चाह रहे हैं कि पानी को घरों तक पहुंचाया जाए पाइपलाइन के माध्यम से? जी सर, इसको रोका जाए जो बर्बाद। हाँ, ये बर्बाद हो रहा जो रोका जाए। ग्रामीणों का कहना है, अगर बर्बाद होते पानी को पाइपलाइन के माध्यम से उनके घरों तक पहुंचा दिया जाए तो उन्हें स्वच्छ पानी मिलेगा, साथ ही पेयजल संकट भी दूर हो सकेगा। हैरानी की बात यह है कि कोई भी जिम्मेदार अधिकारी या जनप्रतिनिधि इस लापरवाही की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। पूर्वी सिंहभूम के बंगाल सीमावर्ती से सटे गांव में यमराज बनकर गजराज घूम रहे हैं। हाथियों को भगाने के लिए दिन रात वन विभाग की क्यूआरटी टीम और ग्रामीण लगे हुए हैं। 60 से 70 हाथियों का झुंड बंगाल के लुगाहारा, भादुआ समेत अन्य गाँव में रहता है, जिसे गाँव के पास जंगल से निकालने का प्रयास किया जा रहा है। वन विभाग का पूरा टीम है, हमारे साथ क्यूआरटी टीम है। करीब इसमें क्यूआरटी टीम में करीब 50-60 के आसपास मेंबर है। सब मसाल पटाखा लेके सब हाथी को यहाँ से भगाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे ही शाम होती है, भोजन की तलाश में हाथियों का झुंड जंगल से निकलकर
गांव के बांस के जंगल और काजू के जंगल में घुस जाते हैं। खाने के समय हाथियों का झुंड बिखर जाता है। हाथी सिर्फ आग से डरते हैं, जिसके कारण वन विभाग की टीम और ग्रामीण रात भर मशाल जलाकर अपने पास रखते हैं। हाथियों के उत्पात के चलते इलाके के लोग काफी परेशान हैं, क्योंकि इनका घर और अनाज दोनों को गजराज बर्बाद कर देते हैं। अरवल जिला मुख्यालय के रिहायशी इलाके में देह व्यापार का खुलासा हुआ है। वर्षों से संचालित रेड लाइट एरिया में नाच गान के नाम पर देह व्यापार के अड्डों पर पुलिस ने दबिश दी और अलग अलग थिएटर की 15 लड़कियों को हिरासत में लिया। गिरफ्त में आई लड़कियों ने नाच गाना के नाम पर देह व्यापार कराने का आरोप संचालक पर लगाया। इन्हीं लड़कियों में से किसी एक लड़की ने पुलिस को इसकी सूचना दी थी। पुलिस लड़कियों की उम्र की सत्यापन करने में जुटी है। पुलिस के मुताबिक ये सभी लड़कियां बिहार के अलावा ओडिशा, बंगाल, छत्तीसगढ़ और झारखंड की रहने वाली हैं। पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर लड़कियों को अल्प आवास गृह में सुरक्षित रखा गया है। लड़कियों ने संचालक पर मजदूरी नहीं देने का भी आरोप लगाया है। पुलिस लड़कियों के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई कर रही है। किशनगंज जिला मुख्यालय से सटे चकला पंचायत के लहरा चौक के नजदीक संचालित इंडियन नर्सिंग होम पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगा है। परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया है। नवजात शिशु की मौत के बाद परिजनों का गुस्सा भड़क गया। अस्पताल में जमकर हंगामा किया। 9 बजे रात को बोलता है मतलब 2000 रुपया जमा करो, नहीं तो बच्चा को नहीं रखेंगे। हम 2000 रुपया हम अपना भाई को बोला, फिर 2000 रुपया लेके आया। कहता है पहले 4500 में 12 बजे के बाद निकाल लेना। फिर इन लोग को फिर सुबह फोन करके कहता है जल्दी टाका निकालो, ये तो बच्चा का ही हो जाएगा। ठीक है, ये लोग बच्चे को मार दिया। हंगामा बढ़ता देख मौके पर जनप्रतिनिधि पहुंच गए। पीड़ित परिवार ने इंसाफ की गुहार लगाई है। बता दें कि स्वास्थ्य विभाग के प्रोटोकॉल के विपरीत बिना सुविधा के संचालित अवैध नर्सिंग होम में रोजाना ऐसी घटना घटित होती रहती है, जिसे लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों में भी स्वास्थ्य विभाग के प्रति आक्रोश है। लोगों ने कहा कि अगर कड़ी कार्रवाई नहीं होती है तो वे लोग आंदोलन करने को मजबूर होंगे। गिरिडीह जिले में नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 20 में पानी की समस्या से इस भीषण गर्मी में शहरवासी परेशान हैं। अभी भी लगभग 100 से अधिक की आबादी आधा किलोमीटर दूर एक कुएं से पानी लाने को मजबूर है। जिस कुएं से ग्रामीण अपने प्यास बुझाने और जरूरतों को पूरा करने के लिए पानी लाते हैं, वो भी सूखने की कगार पर है। पानी की व्यवस्था नहीं है, हम लोग आते हैं यहाँ पानी लिए के। आपके आसपास चापानल है? चापानल नहीं चलता है क्या? नहीं चलता है। कब से खराब है? 6 महीना से खराब है। यहाँ पर चापाकल भी है, लेकिन वो खराब है। लोग पशुओं को बांधने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि प्रशासन की ओर से उसे कभी ठीक नहीं कराया गया। उपायुक्त की ओर से सभी चापाकल को बनवाने का संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया गया है, लेकिन चापाकल की क्या हालत है, इसे देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि आदेश का असर कितना है। शहरवासियों की समस्या को लेकर न तो स्थानीय प्रशासन और न ही जनप्रतिनिधि गंभीर नजर आ रहे हैं। भागलपुर में जल संकट गहराने से त्राहिमाम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। नगर निगम स्मार्ट सिटी के नाम पर स्मार्ट पैसे तो वसूल रही है, लेकिन शहरवासियों को जल संकट से निजात दिलाने में विफल साबित हो रही है। मामला नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 7 का है, जहां पानी की घोर समस्या पिछले 1 महीने से है। वार्ड नंबर 7 में एक बोरिंग है, जो कि पिछले लगभग 1 महीने से खराब पड़ा हुआ है, जिसे सामाजिक स्तर से ठीक करने का प्रयास भी किया गया था, लेकिन ठीक नहीं हो पाया। महीने से भी बोरिंग खराब है। 7 नंबर का एक बोरिंग और गला हुआ है। अजीत शर्मा फंक्शन का गला हुआ था। कुछ हिस्सा कस्बा में पाइप नहीं बिछा है। उन लोगों ने पाइप जोड़ने के लिए अधिकारी आते हैं, उसको घुरा देते हैं। इस बात की सूचना नगर आयुक्त और नगर निगम के जल संसाधन विभाग के अधिकारी को दिया गया, परंतु उनके स्तर से कोई भी कार्रवाई अब तक नहीं की गई, जिसकी वजह से वार्ड नंबर 7 की जनता बूंद बूंद पानी के लिए तरस रही है। विभाग की ओर से इसे जल्द चालू करने का भरोसा दिया जा रहा है। रांची के सिकिदरी में भारतमाला प्रोजेक्ट के नाम पर 39,82,781 रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। आरोपियों ने बड़े ही शातिराना अंदाज में गलत वंशावली पेश कर 1 एकड़ 18 डिसमल जमीन के पैसों का गबन किया है। जमीन शनिचरवा उरांव के नाम पर है, जो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके फर्जी वंशज बताकर महावीर उरांव नाम के एक शख्स के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करा लिए गए।
महावीर उरांव के नाम से एक खाता खुलवाया गया। मतलब ये हो गया कि शनिचरवा उरांव का परिवार के ये महावीर उरांव हो गए और वही अभी जमीन के मालिक वही है। उनको पेमेंट करीब हुआ है 39,82,781। मामले की शिकायत जब और मांझी अंचल के सीओ को शनिचरवा उरांव के असली वंशजों ने की तो इसका खुलासा हुआ। इसके बाद पुलिस ने महावीर उरांव, साधु पाहन और कृष्ण सिंह को गिरफ्तार किया। हालांकि मामले का मास्टरमाइंड सुनील अब तक पुलिस की गिरफ्त से दूर है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। गढ़वा जिला मुख्यालय में भीषण गर्मी के बीच पानी का जलस्तर काफी नीचे चला गया है, जिससे आम इंसान से लेकर जानवर तक प्रभावित हो रहे हैं। खुजरी 4 लेन के पास 8 एकड़ में खीरा, तरबूज, नेनुआ, बैंगन, मिर्च और टमाटर की खेती किसानों ने की, लेकिन तेज धूप की वजह से फसलें खराब हो रही हैं। पानी के बिना सब बैंगन सूख गया और उधर टमाटर भी सूख गया, उधर मिर्चा भी सूख गया। अभी फिलहाल में फिर दूसरा बोर कराए हैं, उसमें पानी आया है तो फिर से जैसे नया से खेती हो रहा है। कितना नुकसान हुआ होगा इससे? नुकसान तो बहुत हो गया। किसान हरिप्रसाद अपने बेटे के साथ मिलकर खेती करते हैं, लेकिन फसल खराब होने से उनकी कमर टूट चुकी है। सरकारी सहायता नहीं मिलने से किसानों में मायूसी है, क्योंकि कर्ज लेकर ये लोग खेती करते हैं और फसल बेचने के बाद महाजन का कर्ज चुकाते हैं, लेकिन फसल के बर्बाद हो जाने से ये लोग आर्थिक बोझ के तले दब जाते हैं। आदिम जनजातीय पहाड़िया को प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप में माना जाता है, जो विलुप्त होने की कगार पर है। झारखंड के बाद पूरे बिहार में केवल बांका जिले के बौंसे प्रखंड क्षेत्र के 3 गांव में करीब 5 दर्जन परिवार इस समुदाय के हैं। ये समुदाय पूरी तरह से मजदूरी कर अपना जीवन यापन करने को मजबूर हैं। केंद्र सरकार की बकरी पालन की योजना के तहत प्रत्येक परिवार को 75,000 रुपए देना है, लेकिन इस योजना की शर्त समुदाय के लोगों को परेशान कर रहा है। हमार तो मजदूरी करिए, हमार खेती बाड़ी नहीं छे, बाड़ी हो नहीं छे, खेत हो नहीं छे, तो हमके किरण के घर इठे तो बोलन कि घर पे नहीं उठावा तबे छागो पकड़ू दे किरण हमके घर इठा हमार खतक पे तक ठिकाना नहीं, किरण घर इठे तो बोलाते हैं। पहले लाभुकों को बकरी का शेड और 10 बकरे और बकरियां खरीदनी है। ये लोग मजदूरी कर जीवन यापन करते हैं। ऐसे में जो शर्तें हैं उसे पूरा करना इनके लिए संभव नहीं है। हालांकि अधिकारी मदद की बात करते हैं, लेकिन नियमों के चलते अभी तक मदद में देरी हो रही है। नेपाल से एक लड़की भटककर धनबाद पहुंच गई। मामले की जानकारी पुलिस के माध्यम से बाल कल्याण समिति को हुई तो उसने लड़की को उसके घर पहुंचाने की कवायद शुरू कर दी। नेपाल एम्बेसी और इंडियन एम्बेसी के बीच काम करने वाली संस्था किन इंडिया लड़की को उसके घर तक पहुंचाएगी। लड़की को धनबाद से दिल्ली और फिर दिल्ली से नेपाल उसके घर काठमांडू ले जाया जाएगा। एम्बेसी के माध्यम से लड़की को नेपाल भेजा जाएगा। कहाँ घर है? नेपाल में। कौन सा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है? जमुआ चौक में रहते हैं। और कौन सा देश है? नेपाल से देश है। वो ट्रेन से आए थे, पूरी ट्रेन पे बैठ गए थे और यहाँ तक आ गए। जिले के केंदुआडी थाना क्षेत्र के केंदुआ में कोयला चुनने वाली किरण देवी नाम की महिला के घर में लड़की पिछले 3-4 महीनों से रह रही थी। लड़की भी अपने घर जाना चाहती है। पलामू जिले के सतबरबा प्रखंड के राज डेरवा गांव की उत्कृष्ट महिला किसान प्रभा देवी काफी संघर्ष कर किसानी के क्षेत्र में आगे बढ़ी हैं। शुरुआती दौर में थोड़ी बहुत सब्जी की खेती कर खुद उसे माथे पर लेकर सड़कों पर बेचती थीं। धीरे धीरे प्रभा देवी किसान महिला समूह का गठन कर JSLPS से 2016 में जुड़ी और फिर तकनीकी खेती का ज्ञान लेकर आज अपने पंचायत और प्रखंड क्षेत्र में उत्कृष्ट खेती के लिए जानी जाती हैं। तो मतलब मैं सीखी समूह में, उसी द्वारा मैं अपना खेती में काम करती रही सब दिन, और उसी से थोड़ा थोड़ा विकास होने के कारण मैं अपने बच्चे लोग को अच्छा सा पढ़ाने लिखाने में हमको थोड़ा सा हेल्प हुआ। प्रभा देवी अपनी मेहनत से अपने 3 बच्चों को तकनीकी शिक्षा दिला रही हैं। प्रभा देवी आज अपने इलाके के लिए मिसाल बन गई हैं। कई महिलाएं उनके साथ आत्मनिर्भरता की राह पर चलने को कदम बढ़ा चुकी हैं।
देवघर के जसीडीह स्थित कुमेठा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में चल रहे संथाल परगना रेंज के पुलिस गेम का समापन हो गया। प्रतियोगिता के आखिरी दिन दुमका और देवघर के बीच कबड्डी का फाइनल मैच हुआ, जिसमें दुमका की टीम ने देवघर की टीम को हरा दिया। इसके अलावा रिले रेस का भी आयोजन किया गया। इस मौके पर संथाल परगना के 6 जिलों के एसपी और दुमका डीआईजी मौजूद रहे। ये जो रेंज गेम हुआ है बेसिकली कि इस महीने में जो शेड्यूल है स्टेट चैंपियनशिप होगा, उसके बाद इसमें नेशनल चैंपियनशिप होगा। पिछली बार जो नेशनल चैंपियन 2022 में हुआ था उसमें झारखंड का प्रदर्शन काफ़ी सराहा है। कबड्डी में जो है संथाल परगना की टीम स्टेट चैंपियनशिप लगातार 12 साल से। इस प्रतियोगिता में देवघर की टीम ओवरऑल चैंपियन रही। डीआईजी ने सभी कबड्डी खिलाड़ियों को 1,000 रुपए देकर सम्मानित किया। इस मौके पर लोगों से खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेने की अपील की गई। प्रतियोगिता में शामिल खिलाड़ियों का उत्साह देखते ही बन रहा था। कैमूर जिले के भगवानपुर स्थित पवरा पहाड़ी पर बसी माता मुंडेश्वरी धाम के प्रांगण में मुंडेश्वरी महोत्सव का शानदार शुभारंभ हुआ। पर्यटन विभाग पटना और जिला प्रशासन की ओर से इसका आयोजन किया गया। इस महोत्सव में अंतर्राज्यीय और स्थानीय कलाकारों ने शानदार प्रस्तुति दी, जिसे देख लोगों का मन गदगद हो गया। इस कार्यक्रम को देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। लोगों ने कार्यक्रम का खूब आनंद उठाया। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन की ओर से पुलिस जवानों की तैनाती की गई थी, ताकि किसी प्रकार की घटना न हो सके। शराब के धंधेबाजों की तलाश में पटना से उड़ा ड्रोन छपरा के पास क्रैश हो गया। उत्पाद विभाग का ये ड्रोन 4 मई को ही शराब के अवैध धंधे की तस्वीर कैद करने के लिए पटना से उड़ा था और छपरा के जान टोला के पास क्रैश हो गया। ड्रोन के क्रैश होने के बाद उत्पाद विभाग पहले तो इस ड्रोन को गुप्त तरीके से खोज रहा था, लेकिन जब ड्रोन का कोई सुराग नहीं मिला तो अब उत्पाद विभाग ने इस ड्रोन के बारे में जानकारी देने वाले लोगों को इनाम देने की घोषणा की है। पिछला तिलपा के सामने कहीं इसका जो लास्ट लोकेशन है वहाँ ये क्रैश कर गया, उसका क्रैश लैंडिंग हो गया। उसके बाद इसका संपर्क पायलट से टूट गया है। हम जो भी इससे आपके थ्रू ये हम निवेदन करते हैं कि जिसको भी मिला है वो इसको यदि दे देता है तो उसको उचित इनाम दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि ड्रोन काफी शक्तिशाली है और 100 किलोमीटर दूर तक उड़ान भर सकता है और अब तक कई अवैध शराब की भट्टियों की तस्वीरें कैद कर उत्पाद विभाग को जानकारी दे चुका है। गिरिडीह जिले के सदर प्रखंड के बेड़ा गांव का आंगनबाड़ी केंद्र भवन पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। इस आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चे जान जोखिम में डालकर पढ़ाई करते हैं। हालात ये हैं कि जिस कमरे में बच्चे पढ़ाई करते हैं और जहां बच्चों के लिए भोजन बनाया जाता है, उस कमरे की दीवारें टूटी हुई हैं। देखने से ऐसा लगता है कि भवन कभी भी गिर सकता है। बरसात के मौसम में तो हालात और बदतर हो जाते हैं और छत से पानी गिरने लगता है। परेशानी यही है कि मेरा केंद्र नहीं है, टूटा हुआ है, बच्चा को पढ़ाने में बहुत दिक्कत है। क्या वो पूरा जर्जर स्थिति पूरा जर्जर स्थिति है। पूरा बच्चा गार्जियन को कोई भेज नहीं रहा है जो डर के मारे में। ऐसा नहीं है कि ये हालात कुछ दिनों से हैं, बल्कि पिछले 4-5 सालों से यही स्थिति बनी हुई है। यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि और सेविका इस संबंध में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी से कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिलता है। देश और दुनिया में भागलपुर को पहचान दिलाने वाला सिल्क आज अपना अस्तित्व खोने की कगार पर है। सरकार की उदासीनता की वजह से बुनकर सिल्क कारोबार को छोड़कर दूसरे राज्यों में पलायन करने को मजबूर हैं। यही कारण है कि भागलपुर में सिल्क का उत्पादन लगभग बंद हो गया है। कुछ सिल्क व्यवसायी ही बचे हैं जो दूसरे राज्यों से सिल्क का धागा खरीदकर कपड़े तैयार करते हैं। हर एक बुनकर के घर में सिल्क का कपड़ा तैयार होता था। आज उसके जगह पर आप देखेंगे मात्र 10 से 15% ही बुनकर के घरों में सिल्क का कपड़ा तैयार हो रहा है।
नाथनगर के आसपास के इलाकों में सिल्क का उत्पादन किया जाता है और सिल्क उत्पादन से लेकर कपड़े तैयार करने में लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन अत्याधुनिक मशीनें नहीं होने के कारण बुनकरों के पसीने छूट जाते हैं। ऐसे में बुनकर सरकार से सब्सिडी की उम्मीद लगाए बैठे हैं ताकि वो महंगे मशीनों को खरीद सकें, लेकिन चुनावी समय में इन्हें सरकार की ओर से सिर्फ आश्वासन ही दिया जाता है। पश्चिमी सिंहभूम के चक्रधरपुर के बालाजी मंदिर में वार्षिक ब्रह्मोत्सव समारोह के छठे दिन कुमकुम पूजा का आयोजन किया गया, जहां सैकड़ों महिलाओं ने पूजा अर्चना की। दरअसल बालाजी मंदिर में 8 मई से 15 मई तक 40वां वार्षिक ब्रह्मोत्सव समारोह का आयोजन हो रहा है। तिरुपति बालाजी मंदिर के तर्ज पर आयोजित हो रहे वार्षिक ब्रह्मोत्सव समारोह में प्रतिदिन विधि विधान से हवन पूजन और अनुष्ठान हो रहे हैं। सुबह होम का पूजा हुआ है ब्रह्मोत्सव का, अभी कुमकुम पूजा हो रहा है। कुमकुम पूजा के बाद महाभोग का आयोजन है। कुमकुम पूजा के दौरान माहौल भक्तिमय दिखा। महोत्सव के छठे दिन नेल्लोर से आए पुरोहितों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ कुमकुम पूजा की, जिसमें सैकड़ों की संख्या में महिलाएं भी शामिल हुईं। वहीं मंदिर में श्रद्धालुओं को वितरण के लिए महाभोग भी बन रहा है, जबकि शाम के समय बालाजी प्रभु का नगर भ्रमण भी होगा। देवघर के बचपन प्ले स्कूल में मदर्स डे मनाया गया। इस कार्यक्रम में शहर की कई महिलाओं के साथ किन्नर समाज की महिलाएं भी मौजूद रहीं। वहीं इस मौके पर कई महिलाओं को सम्मानित भी किया गया। इस कार्यक्रम में महिलाओं के सम्मान में बच्चों ने गीत और नृत्य प्रस्तुत किए। वहीं किन्नर समाज की महिलाओं ने मदर्स डे पर सम्मान पाकर खुशी जताई और समाज को मां का सम्मान करने का संदेश दिया। मदर्स डे को बधाई देती हूँ सारी माँ को। एक माँ बच्चे को पैदा करती है, पहले 9 महीने अपने कोख में रखती है, फिर अपने स्तन का दूध पिलाती है, उनको कितना अपना पेट खाली रख के बच्चों को खिलाती है। इन बच्चों की प्रस्तुति ने सबका मन मोह लिया। बच्चे का डांस तो लाजवाब था ही, साथ ही बच्चों ने हाथों में पोस्टर और बैनर लेकर मां की अहमियत को बताया। वहीं कई महिलाओं ने भी संदेश देते हुए बच्चों को बताने की कोशिश की कि मां बच्चों के लिए प्रथम पाठशाला होती है और बच्चों को भी मां का हमेशा आदर करना चाहिए।